मैं दादाजी के पास चुपके से सो गई तो दादा ने मुझे दादी समझकर मेरे साथ मेरी दादी दादाजी के कमरे में अक्सर नहीं सोती थी। अगर किसी रात दादाजी के कमरे में सोती थी तो अगले सुबह दादी रोते हुए बाहर निकलती थी। एक दिन दादी सोई हुई थी, तभी मैं दादी की चादर लेकर दादाजी के कमरे में चली गई। फिर जो दादाजी ने दादी समझकर मेरे साथ किया, वह सुनकर तो आप सबकी होश उड़ जाएगी। मेरी आंख खुली तो मैंने दादी को सिसकते हुए देखा। वह मेरी बिस्तर के पास बैठी बुरी तरह से रो रही थी। अपनी दादी को ऐसा देखकर हमेशा मेरा दिल तड़प जाया करता था, लेकिन मैं चाहकर भी कभी उनसे कुछ नहीं पूछ सकती थी। अक्सर ही सुबह दादी का ऐसा हाल होता था। कुछ समय पहले मैं एक बार दादी से पूछी थी कि आखिर वह दादा के कमरे से सुबह सुबह बाहर आकर इतना रोती क्यों है, तो दादी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे डांट दिया। दादी जब भी उनके कमरे से निकलती, दादी का हुलिया बहुत अजीब सा होता था। उनकी बिखरी हुई बाल और पुराने कपड़े एक अजीब सी मजबूरी सुना रहे होते थे। यह सिलसिला कुछ साल पहले से शुरू हुआ था। जैसे जैसे मुझे होश आ रही थी, मेरे लिए सब कुछ अचंभित होता जा रहा था। मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया कि मेरी दादी आखिर मेरे दादा के साथ रात भर क्या करती है। इस सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं 17 साल की हो चुकी थी और अब बहुत सी बातें अच्छी तरह से समझने लगी थी। दादी का रोता चेहरा देखकर मुझे किसी मजबूरी का चेतावनी लग रही थी, लेकिन हैरत की बात यह है कि जब दादी कमरे से निकलती तो वह रो रही होती और जब दादा कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट होती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वह बिल्कुल जवान हो। वह कुछ न कुछ गुनगुनाते रहते थे, जैसे बहुत खुश हो। और दादी का हाल ऐसा होता था कि दादी दादा के कमरे से निकलने के बाद बहुत परेशानियां, बेचैन नहीं देखा। वह हमेशा ही बहुत खुशी से नाश्ता करने बैठते थे और उनका चेहरा बहुत खुश दिखता था, जबकि दादी को देखकर ऐसा लगता था कि किसी भी पल दादी को कुछ भी हो जाएगा। अक्सर मैं नाश्ता बनाते हुए दादी के शरीर को कांपते हुए देखी थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं दादी से पूछूं कि दादा रात को उनके साथ क्या करते हैं जो उनका इतना बुरा हाल हो जाता है। मगर दादा के नाम पर दादी के चेहरे पर खौफ आने लगता था। दादी हर रात दादा के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी, बल्कि वह मेरे साथ ही सोती थी। कभी कभी उन्हें जबरदस्ती दादा अपने साथ अपने कमरे में ले जाते थे और दादी मना करती की कोशिश करती थी, लेकिन दादा उनकी इतना नहीं सुनते थे। एक दिन मैं स्कूल में एक गहरी सोच में डूबी थी कि आखिर दादी को अपने दादा के चुंगल से कैसे बाहर निकाला जाए। दादा मेरे दादी के साथ कुछ ना कुछ गलत तो जरूर ही कर रहे थे। मैं यह सब सोच रही थी कि अचानक मेरी दोस्त मुझसे पूछती है, कहाँ खोई हुई है? कुछ दिनों से देख रही हूँ बहुत परेशान रहती है। बार बार पूछने लगी कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैं उससे अपने दादा और दादी के बारे में बताया। तुम्हारे दादा अंग्रेजी फिल्में तो नहीं देखते?
सिमरन ने अचानक से सवाल किया। मैं हक्का बक्का से देखने लगी। फिल्म का भला क्या मकसद था? वह अलग निगाह से मुझे देख रही थी और मैं नासमझ उससे बात बदल दी, लेकिन मेरी सुई उसकी बात पर अटक गई। आखिर सिमरन ने यह सवाल क्यों पूछा? मैं वापस आई तो दादी का पुराना दोस्त राजेश अंकल आए हुए थे। वह अक्सर हमारे घर पर आया करते थे। दादी की बचपन से ही उनसे दोस्ती थी। एक दिन दादा की आवाज़ मेरी कानों में पड़ी, जिसमें मोहब्बत की मिठास थी। मुझे नहीं जानना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। दादी ने एक बार फिर इनकार किया। तुम्हें सोचना चाहिए, हमारी पोती जवान हो गई है, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दादी ने धीमी लहजे में दादा को जवाब दिया। दादा ने जबरदस्ती दादी का हाथ उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। दादा दादी के साथ ना जाने क्या करते थे और सिमरन की अंग्रेजी फिल्म वाली बात भी मेरे दिमाग में अटक गई थी। फिर सुबह जब दादी कमरे से बाहर निकली तो उनका कपड़ा फटा हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। देखकर ऐसा लग रहा था उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि दादा की हकीकत जानकर रहूंगी। इसीलिए मैं एक दिन अपनी दादी का चादर लेकर दादा के कमरे में पहुंच गई। दादा की कमरे में धीमी लाइट जल रही थी, इसीलिए दादा मुझे समझ नहीं पाए मैं कौन हूँ। दादा ने कहा, मेरी खुशनसीबी है कि आज तुम बिना बुलाए मेरे कमरे में आई हो। दादा बहुत खुशी से यह बात कहते हुए मेरे करीब आए। मेरे को पकड़कर अपने बराबर पर बिठा लिया। दादा के बराबर मैं बैठकर मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं नहीं जानती थी कि इसके आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन आज मैं पूरा सच जानना चाहती थी। दादा बहुत ही मोहब्बत से कहने लगे, पोती जवान हो गई है तो क्या बात है, यह कहकर तुम मुझसे इस कदर दूर हो जाओगी कि मुझे तुम्हें अपने कमरे में ज़बरदस्ती लाना पड़ेगा। मेरा भी तो तुम पर कुछ हक है। मैं जानता हूँ कि हमारी पोती जवान हो रही है, लेकिन वह इतनी भी छोटी नहीं है कि वह समझ ना पाए कि एक पति और पत्नी एक कमरे में रहते हैं। दिन भर काम करके तो थक जाती हूँ। चल अब तू मेरे साथ सो जा। तुम्हें देखने के बाद मेरे दिल को सुकून मिल गया। यह बात कहते हुए दादाजी अपने तकिए पर मुझे सुला देते हैं। अंधेरे के वजह से वह मेरा चेहरा अच्छी तरह से नहीं देख पाए थे। कुछ देर में वह खुद सो जाते हैं। मैं सोच रही थी कि दादाजी ने तो कुछ किया ही नहीं। जब दादाजी अपनी गहरी नींद में होते हैं तभी मैं चुप से वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती हूँ। अब मैं मन ही मन यह सोच रही थी कि आखिर माजरा क्या है। इसीलिए मैं जब सुबह स्कूल के लिए निकली तो स्कूल ना जाकर 1-2 घंटे के अंदर चुपके से घर लौट आई। घर पर मैं इस तरह आई कि कोई मुझे देख नहीं सका। मैं अपने कमरे में बैठी रहती हूँ कि अचानक राजेश अंकल मेरे घर पर आते हैं। मैं अपने कमरे में बैठी बैठी सुन रही थी कि मेरी दादी राजेश अंकल से बात कर रही थी। मैं गौर से सुनना चाहती थी कि वह क्या बोल रहे हैं। मैं अपने कमरे से बाहर निकलती हूँ और
दादी के कमरे के बाहर आकर खड़ी हो जाती हूँ। मैंने दादी के मुंह से जो बात सुनी वह सुनने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। दादी यह कह रही थी कि वह दादा को छोड़ देगी और राजेश अंकल के साथ शादी कर लेगी। यहाँ तक कि वह बोल रही थी कि अपनी ही पोती के सामने मैंने उसके दादा को बदनाम कर दिया। मैं जानबूझकर सुबह सुबह ऐसी हुलिया बनाकर उसके सामने आती हूँ कि वह मुझे देखकर ऐसा महसूस करे कि उसके दादाजी मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। यह सुनकर मैं दंग रह गई। अब मुझे समझ में आया कि दादाजी दादी के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, बल्कि दादी दादाजी के साथ धोखा कर रही है। मुझे अब बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं दादी के सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने दादी के से कहा, आपको शर्म नहीं आती है? आप अपनी उम्र देखिए, क्या आपको इस उम्र में ऐसी बातें शोभा देती है? दादी बुरी तरह से डर जाती है और हमसे अपनी सर झुका कर लेती है। मेरे गुस्से को देखकर राजेश अंकल वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर में दादाजी भी घर पर चले आते हैं। मैंने सारी घटना अपने दादाजी को बता दिया। फिर दादाजी ने दादी को समझाते हुए कहे, मैं जानता था कि तुम्हारा चक्कर राजेश के साथ चल रहा है, लेकिन यह ठीक नहीं है। मैं हमेशा अपने मन में यही सोचता हूँ कि कभी न कभी तुम्हें गलती का एहसास होगा और तू मेरी हो जाओगी। दादी को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। दादी दादा के पैरों पर गिर जाती है और माफ़ी मांगने लगती है। दादाजी दादी को माफ़ कर देते हैं और हम तीनों फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानी आप तक पहुँचे। तब तक मिलती हूँ नई कहानी के साथ। तब